गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन 2.0 में। आज से आप लोग का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मानसून बैच। ठीक है, यहाँ आप लोग के लिए रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, यहाँ किसके लिए है? यहाँ रेलवे के द्वारा एनटीपीसी जो सेकेंड एग्जाम होने वाले हैं और ग्रुप डी, कुल मिलाकर के आप रेलवे बोल सकते हैं। रेलवे के एग्जाम के लिए एक मानसून बैच, एक धमाका बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो कि क्रैश कोर्स के रूप में इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कम समय में जो कि अच्छे नॉलेज आप लोग को मिल सके। ठीक है, यहाँ आपको प्रत्येक दिन आज से 10:30 बजे रीजनिंग के क्लास आएंगे। ठीक है, यह मानसून बैच दो चलेंगे। एक रहेगा आपको 10 बजे सुबह जो कि मैथ रहेगा। ठीक है, एक रहेगा 10:30 बजे सुबह, यहाँ जो कि रीजनिंग की क्लास रहेगी। यह किसमें है? यह मानसून बैच में है। मानसून बैच किसके लिए है? एनटीपीसी सेकेंड और जो कि ग्रुप डी के लिए। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ आधा आधा घंटे की क्लास होगी। ठीक है, एक क्लास आपको और चलेगा जुनून बैच। यहाँ जो है कि एसएससी जीडी, जो कि यूपीएसआई और पुलिस के लिए, इसमें जो है कि 12 बजे दिन में मैथ और 12:30 बजे आपका रीजनिंग चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानसून बैच, एक हो गया आपका रीजनिंग बैच। यह भी आधा घंटा मैथ, यह भी आधा घंटा रीजनिंग। अच्छा, यहाँ डिसाइड हो गया आपका। कितना क्लियर हुआ? एक मानसून बैच, एक जुनून बैच, दो चलेंगे। ठीक है, मानसून बैच में जो कि एनटीपीसी सेकेंड और ग्रुप डी के लिए, और जुनून बैच में एसएससी जीडी यूपीएसआई और पुलिस के लिए। ठीक है, इतना बात क्लियर है? चलिए, अच्छा, जो मानसून बैच है सुबह 10 बजे मैथ की क्लास चलेगी आधा घंटा, और आधा घंटा 10:30 बजे चलेगी रीजनिंग की क्लास चलेगी 10:30 बजे आधा घंटा। ठीक है, जुनून बैच में जो कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई और पुलिस वालों के लिए है, वहाँ 12 बजे मैथ की क्लास चलेगी और 12:30 बजे जो कि चलेगी आपका रीजनिंग की क्लास, ये भी आधा आधा घंटे की चलेगी। चलिए, इतना बात समझ में आया? अच्छा, इस मैथ में 10 बजे वाले मैथ में और 12 बजे वाले मैथ में क्या अंतर है? चलो, मान लो जैसे 1 2 3 4 5 टॉपिक है, तो जो कि हम मानसून बैच वाला है, जो पहले जो 10 बजे वाला बैच चलेगा वह शुरू से 1 2 3 इससे चलेगा। लेकिन जो 12 बजे वाला बैच है वहाँ पहले 4 फिर 3 फिर 2 1 इस तरह से क्लास चलेगी। माने जो कि आप लोग क्लास करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर जो कि पहले टॉपिक में अगर आपका क्या है, एनोलॉजी है, रीजनिंग की बात करें, मान लो अगर एनोलॉजी है तो वहाँ एनोलॉजी चलेगा। फिर देन उसके बाद क्या क्या चलेगा? कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। और लेकिन लास्ट में आपको मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन है, तो तीसरा नंबर ब्लड रिलेशन है। लेकिन अगर यहीं पे जुनून बैच वालों में क्या होगा? पहले आपको चलेगा ये लास्ट वाला जो कि कोड जो कि ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन आपका लास्ट था, तो वहां पर पहले हो जाएगा ब्लड रिलेशन हो जाएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, फिर आपका एनोलॉजी होगा। इस तरह से क्लासेस चलेंगे। इस तरह से डिजाइन किया गया। यहाँ क्रैश कोर्स है। आई होप आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। आगे चल के देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले जो कि यहाँ आपका मानसून बैच का यहाँ जो कि कोर्स जो क्लासेज है, तो इसमें देखिए कि आपका जो कि मानसून बैच मतलब कि आपका रेलवे के एक बैच। ठीक है, तो इसका पैटर्न देखिए। ग्रुप डी वालों के लिए पैटर्न क्या है? तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन कितने मिनट में? 90 मिनट में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपको अगर एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी सेकेंड वालों के लिए जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन? तो टोटल 120 क्वेश्चन कितने मिनट में? 90 मिनट में। दैट्स क्लियर? चलिए, ठीक है। देखिए, इन दोनों का जो कि जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, इनका जो कि इन तीनों का जो कि क्या है? सेम है, टॉपिक सेम है, बस टाइम भी सेम है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन इसमें बढ़ रहे हैं। एनटीपीसी में उतने टाइम में बस 20 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और इसमें 20 क्वेश्चन कम हैं, और कोई चेंजेस नहीं है। इसीलिए हम दोनों क्लासेज एक साथ करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पढ़ना तो एक ही चीज है, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस जल्दी करना होगा कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इसमें चलो एक एवरेज भी करोगे तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के आपको पढ़ना वही चीज है और मेहनत करने की बात है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। चलिए, अब सिलेबस देखते हैं कि जो कि आज हम लोग इस क्लास में जो कि 10:30 बजे की क्लास आज की है। कितने बजे की?
मैं पहले बता दिया 10 AM पे आपका मैथ चलता है। क्या चलता है? मैथ चलता है। और 10:30 बजे सुबह क्या चलता है? रीजनिंग चलता है। ठीक है, यह आपका मानसून बैच वाला, किसका? मानसून बैच का, जो कि NTPC सेकेंड और ग्रुप डी, इन दोनों के लिए 10 बजे मैथ, 10:30 बजे रीजनिंग। कोई दिक्कत? ठीक है। अब SSC GD UPSI और पुलिस के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जुनून बैच। ठीक है, यहाँ 12 बजे मैथ दिन में और 12:30 बजे आपका रीजनिंग। इतना बात समझ में आया? एक ही तो यहाँ चल रहा है और एक यहाँ चल रहा है। 10 बजे मैथ, 10:30 बजे रीजनिंग, 12 बजे मैथ और 12:30 बजे रीजनिंग। यहाँ जुनून बैच, यहाँ जो कि आपका मानसून बैच। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए, एनोलॉजी। एनोलॉजी जो पहला टॉपिक है वह एनोलॉजी है रीजनिंग में। नेक्स्ट जो है कि आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब देखिए, आप कहेगा कि इसमें डायरेक्शन इस तरह काम करता है। इधर होता है नॉर्थ, जिसको उत्तर बोलते हैं। इधर होता है साउथ, जिसको दक्षिण बोलते हैं। इधर होता है ईस्ट, जिसको पूर्व बोलते हैं। इधर होता है वेस्ट, जिसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बोल दिया कि आप उत्तर तरफ जा रहे हैं, फिर बाएं। बाएं मतलब इधर क्या है? ये यहाँ बाएं हैं, इधर क्या है? दाएं हैं। इधर आप खड़े हो गए, इधर सर करके आप खड़े हो गए, तो इधर पश्चिम की तरफ क्या होता है? बाएं होता है। और जो कि पूर्व की तरफ क्या होता है? दाएं होता है। तो बाएं दाएं का चक्कर है, यहाँ आप समझ लीजिएगा। इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। ठीक है, अगर इधर का मुंह करके खड़े हैं तो सॉरी। ठीक है, डायरेक्शन में यह चीजें ध्यान रखने वाली बात है। उसे हम फुल डिटेल बताएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको चिंता करने की यह जरूरत है कि आप लोग जो कि उस पे यूट्यूब पे ई एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करें और जो टेलीग्राम पे फॉलो करें, जो कि ज्वाइन करें, जो कि ई एजुकेशन 521 और ई एजुकेशन 215 को। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे ई एजुकेशन एक जो ग्रुप है उसमें जो कि मैं आप लोग को पर डे रात को 9 बजे क्विज करवाते हैं, और एक जो चैनल है उस पर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यह तो आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा है, नहीं करेंगे तो भी आपका घाटा भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। एक तो आपको जो कि यूट्यूब पे ई एजुकेशन 2.0 को, और एक यहाँ पे टेलीग्राम पे। समझ में आया? चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का मतलब आपके पिताजी की बहन की लड़का आपका क्या लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या बनते हैं कि चित्र में देखते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे माता के पुत्र के पुत्री है, मेरी क्या लगेगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपको ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन मतलब संबंध, मतलब आपका समझ में आ गया कि आपके रिलेटिव को आप लोग ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। हम बहुत अच्छे आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब मान लो 1 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 7। इस तरह से आगमान नंबर क्या आएगा अंक। मान लो यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से कैसे चलेगा? इस तरह सीरीज जितना ज्यादा, सीरीज का मतलब है जो कि नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, मतलब वो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, हम बहुत सारे जो कि क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप नंबर सीरीज समझ गए। नंबर सीरीज मतलब एक एक करके जो कि वृद्धि हो रही है, और पूछेगा यहाँ कौन सा, यहाँ संख्या क्या होगी, या बीच में गैप कर देगा, पूछेगा क्या होगा, या कुछ भी कर सकता है। जो भी आप कराएंगे आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बताना चाहे वह नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, दोनों में आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, अल्फाबेट सीरीज में आपको A to Z पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे क्या है। उसको भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। उसका अपोजिट क्या होता है, और टोटल नंबर कितने होते हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ बताएंगे A to Z। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एक सांकेतिक भाषा में A B C D को
1 2 3 4 दिया गया है, तो EFG को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह से कोडिंग, इसका कोड यह है तो इसका कोड क्या होगा? इस तरह से आपका कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं। तो आप लोग बहुत आसान तरीका होता है इसका जो कि फाइंड करना, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम कराते जाएंगे, आप लोग पर डे क्लास करिए। आधा घंटे क्लास है, 10:30 बजे क्लास जो कि आपका स्टार्ट होता है मानसून बैच का, जो कि रीजनिंग में, ठीक है। चलिए, हाँ, डाइस पासा। पासा मतलब आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो। लूडो में आप लोग का इस तरह से बना रहता है, यहाँ लूडो है आपका, ठीक है, याद आया। लूडो में अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 6 पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस 1 2 3 4 5 5 6 इस तरह से लूडो हो गया, इस तरह से दे देगा। फिर एक और लूडो बना देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जो कि डिफरेंस पूछेगा 6 के अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, या इसको लूडो को खोलने पर क्या बनेगा, या खुला हुआ लूडो को कवर करिए कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे A to Z, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, एज प्रॉब्लम मतलब आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे बहुत आसान तरीके से कि राधा राम से 2 वर्ष बड़ी है, तो 5 साल बाद कितने वर्ष बड़ी रहेगी? भाई साहब, तो चाहे वहाँ आज 2 साल बड़ी है, चाहे 20 साल बाद भी देखेंगे तो भी तो वहाँ 2 साल ही बड़ी रहेगी। ध्यान देने वाली बात है। पूछा गया राम राधा से 2 वर्ष बड़े हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष बड़े हो जाएंगे? 7 साल बड़े थोड़े हो जाएंगे, 5 साल बाद भी 2 ही वर्ष बड़े रहेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एज प्रॉब्लम के पूछे जाते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके जो टॉपिक है सिलेबस में, वहाँ देखिए क्या होता है। एक गोल मेज पर बैठने को बोल सकता है, सेंटर की तरफ फेस करके, या पंक्ति में का एक लाइन में कर दे, इधर राम से इधर के उनकी जो कि लेफ्ट लेफ्ट से, या लेफ्ट है, लेफ्ट से 5वें नंबर पे है, और राइट से जो कि 6वें नंबर पे हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 10 लोग हैं टोटल। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग को टोटल मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या चीज करने हैं। अब इसको सीख लीजिए कि क्या टॉपिक है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि देखिए, आप लोग को जो कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। पहली बात, नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आपको कराते कराते लगभग 80 क्लास, मान लो एक ओवरऑल एवरेज 80 क्लास मैंने करा दिया, 80 क्लास करा दिए, 80 क्लास करा दिए, ठीक है। अब पेपर के 2 दिन बचे, अब पेपर से 2 दिन पहले की बात है। आप 80 क्लास 2 दिन में कवर करने पाएंगे, क्योंकि आपको केवल मैथ, केवल रीजनिंग में 80 क्लास कर लिए, मैथ में भी 80 है, और जीके जीएस में भी मान लो 120 है, तो इतने क्लास आप 1 2 दिन में कर नहीं पाएंगे कवर। तो इसलिए नोट्स बनाए रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी उसको पलट करके आप देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। बाय रिवीजन पर्पज से आप नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मेरा बात मानेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। नोट्स में आज का जो टॉपिक है, आज है सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करिए, जो कि एक बार सिलेबस लिख लीजिए, जो हम कराते जाएंगे उस पर टिक मारते जाइएगा, तो आपको पता रहेगा कि मैंने क्या पढ़ लिया, क्या चीज़ नहीं। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर और अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मिसिंग नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या क्या होती है? देखो, जैसे मान लो एक यहाँ पर ऐसा बना दिया, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, यहाँ पूछ लिया क्या होगा? बताओ बताओ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ नंबर पे क्या होगा? भाई साहब, आपको मिसिंग नंबर मतलब यहाँ लुप्त संख्या है, कुछ खाली जगह है, बताना है क्या होगा। 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 ही तो होगा ना महाराज। क्लियर? तो मैं आप लोग को इस तरह से मिसिंग नंबर, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम करवाएंगे आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घबराने की कोई बात नहीं है। हम पर डे कल से, आज तो आपका जो कि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, कल से आधा घंटा की क्लास आपको कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? देखो, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन
हमारे 5 + 3 - 2 भागे 1 गुणे 7। अब आगे आपको कहता है प्लस को माइनस कर दिया और इंटरचेंज, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, गुणे को भाग और भाग को गुणा कर दिया। तो यहाँ पे जो कि प्लस वाले क्या माइनस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, इसमें भी बोर्ड मॉस लगता है, भी बोर्ड मॉस। तो मैथ में आप लोग को पढ़ाएंगे, जो कि 2 दिन बाद क्लास बोर्ड मॉस पे आ जाएंगे। कल तो अभी 2 दिन से रीजनिंग चलेगी, नंबर सिस्टम चलेगा, फिर बोर्ड मॉस आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बोर्ड मॉस पढ़ा देंगे, वहाँ से भी उसके बाद ही नंबर आएगा। 12वें नंबर पे है बोर्ड मॉस, आपका दूसरे नंबर पे है मैथ में, तो वहाँ से पढ़ा देंगे आप लोग को। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अंकगणितीय तर्क शक्ति है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आपको जो भी आएंगे मैं आप लोग को करवा देंगे। शिलोंग्स न्याय और जो कि शिलोंग्स क्या होते हैं। शिलांग्स देखो क्या होता है, यहाँ 2 कथन निष्कर्ष रूप में से जाता है। जैसे कुछ पेन पेंसिल है। ठीक है, और देखो सभी पेंसिल कलम है। ठीक है, इतना क्वेश्चन दे दिया। यहाँ जो कि आप क्या कहते हैं, कथन हो गया, निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष होता है, देखिए पूछता है कि कुछ कलम पेन है, तो सही कर रहा है। देखो कुछ कलम जो है वो पेन तो है ही है। देखो कहता है सभी पेन जो है कि कलम है, गलत कर रहा है। सभी पेन नहीं है, कुछ पेन कलम है, सभी नहीं है, कुछ की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट वाला भी ऑप्शन सही है, बस सेकंड नहीं सही है। इस तरह से शिलोंग से आपके आएंगे, मैं आपको करवा देंगे। ठीक है, देखो कथन और तर्क है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आता है। देखो इस तरह से कथन दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क भी तर्क लगाना आता है, आर्गुमेंट लगाना आता है। तो देखो इसमें तर्क, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अपने से कुछ नहीं जोड़ना है। जो यह कहे, क्वेश्चन में जो कहेगा उसको ही करना है, अपने से उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। इतना बात क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष की बात करें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें, तो इसमें भी जो भी यह टॉपिक है, यह जो कि कथन निष्कर्ष है, कथन तर्क है, शिलोंग्स है, अपने से कुछ नहीं जोड़ना है। अगर कहे कि कल छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। वो कल छुट्टी है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन कहेगा वही मान्य होगा। ठीक है, अपने से उसमें ऐड नहीं करना है। समझ गए? चलो, कथन पूर्वधारणा, मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछेगा कि उसके पहले क्या संभव हो सकते हैं। ठीक है, संभावना की बात करेगा, एजम्पशन की बात करेगा, पूर्वधारणा लगाना है आपको कि पहले क्या हो सकता है। अब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हम करवाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को क्या होगा, उससे बहुत सारे क्लियर होगा। समझ गए? चलिए, कैलेंडर। कैलेंडर तो बहुत ही आसान तरीके, इसमें 3 टॉपिक है। कैलेंडर में 3 टॉपिक है। एक तो विद इन मंथ, कैलेंडर मतलब एक मंथ के बारे में। आपको पूछे कि आज 5 तारीख को संडे है, तो 21 तारीख को क्या होगा, विद इन मंथ की बात करें। ठीक है, विद इन ईयर की बात करें, एक साल में, जैसे 5 फरवरी को इतने तारीख है, तो दिसंबर में कितने तारीख होगा, 5 तारीख को। विद इन मंथ, विद इन ईयर, और 5 साल के बाद करें, 10 साल बाद की बात करें, तो उस तरह से आपको 3 तरह के से एसएमएस बनेंगे। और एक डायरेक्ट देता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/7/99, 5/7/99 है। ठीक है, तो पूछ देगा इस दिन कौन सा दिन होगा, बताओ कौन सा दिन होगा, बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको कैलेंडर में बन सकते हैं। तो कैलेंडर का हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से आप लोग को जो कि कराएंगे कैलेंडर। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कैलेंडर में निश्चित रहिए। कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा के आए, आपसे छूटने वाला नहीं है। बस जितना हम कराएंगे आप उतना कर लीजिएगा। 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे का क्लास रहेंगे, मुश्किल से 4 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। और इतने अच्छे लेवल तक ले जाएंगे कि आप भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लॉक में आइए। अगर घड़ी की बात करें
घड़ी में बस मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक है। देखिए पहला तो आपका है कि 5:30 पर 5:30 हो रहा है, ठीक है। तो मिनट और घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यह बनता है क्वेश्चन। इसको एक फार्मूला है बेस पे, उसको याद करा देंगे और 2-3 टॉपिक और है वो कवर करा देंगे। घड़ी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, जो कि टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन बन पाता है। तो आप लोग केवल टॉपिक नोट करिएगा, इसको समझने की बात है, ठीक है। चलिए तो एक नोट्स बनाइए और वहां पे लिखते रहिए। नेक्स्ट इमेज, प्रतिबिंब। इमेज देखिए दो तरह की होती है। एक होता है आपका वाटर इमेज, जिसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। एक होता है आपका मिरर इमेज, ठीक है, आपका दर्पण प्रतिबिंब। दोनों हम कवर कराएंगे आपको यहाँ सिलेबस में, ठीक है। दोनों आपको बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए इससे छूट नहीं सकता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेन आरेख। वेन आरेख में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसमें 2-3 तरह टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मान लो वेन आरेख में एक इस तरह का बन गया, या ए हो गया या बी हो गया, कुछ कवर बी में कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ वेन आरेख के द्वारा बनते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे टी लाइक करते हैं, कुछ बच्चे कॉफी लाइक करते हैं। कितने बच्चे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, तो उस तरह से मैं आप लोग को कवर कराएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस, विविध तरीके से, मतलब कि दोनों तरीके सब कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं इसमें। मिसलेनियस विविध तरीके से मतलब जो भी क्वेश्चन छोटे बड़े रहेंगे मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो मैं हम करवा देंगे इसमें भी। एक आपका होता है डाटा इंटरप्रेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समूह का विश्लेषण। ये क्या होता है, देखिए एक ग्राफ रहता है, मान लीजिए पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ हो गया, टेबल फॉर्म हो गया, ठीक है। कोई भी एक ग्राफ दे दिया आपको, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ दे दिया, इस तरह ग्राफ दे दिया, यहाँ 35%, यहाँ जो है कि 25%, इस तरह से यहाँ जो कि 20% और 20%, 40 और 60, ठीक है, 100% हो गया, ठीक है। यहाँ सब परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ आपका दिया हुआ है। इस तरह से आपको कुल मिलाकर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस ग्राफ के थ्रू ही पूछेगा। इस ग्राफ से आपको डाटा निकालना रहेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। अगर डाटा ग्राफ से निकालना सीख गए तो आपको बहुत ही आसान होगा। समझ गए, समझ गए। चलिए तो यहाँ रही बात आपकी मानसून बैच की। अच्छा यहाँ रही बात, थैंक यू। यह रही आपकी बात मानसून बैच की। एक बार मैं आप लोग को फिर से क्लियर कराते हैं। मानसून बैच, मानसून बैच आपके जो कि रेलवे के हिसाब से एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्लियर इतना, ठीक है। मानसून बैच 10 बजे सुबह मैथ की क्लास और 10:30 बजे जो है कि रीजनिंग की क्लास, इतना क्लियर, ठीक है। और एक आपको पता है जुनून बैच, ठीक है। यहाँ होता है आपका एसएससी जीडी यूपीएसआई और पुलिस, ठीक है। इनके द्वारा है यहाँ क्या है, 12 बजे मैथ, दिन के 12 बजे मैथ और 12:30 बजे आपका हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। इन 2 क्लास आप लोग को यहाँ कराए जाएंगे। अगर कोई और अगर स्लॉट बचता है अगर हमारे पास तो हम और सब्जेक्ट चला सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो ये 4 क्लासेस चल रही है। अच्छा यहाँ आधा घंटे क्लास होगी, कितने घंटे की, आधा घंटे की, यहाँ आधा घंटे की, यहाँ आधा घंटे की, यहाँ आधा घंटे क्लास होगी, ठीक है। क्या है इसमें कि अगर आप यहाँ जो कि सीरियल नंबर समझ लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पहला दिन यहाँ पर पढ़े चलेगा, चाहे मैथ की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, दोनों में समझिए। और दूसरे तीसरे चौथे दिन मान लो ये खत्म हुआ, तो अगर वह जुनून वाले बैच में क्या होगा, पहले चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा फिर पहला, पहला चौथा वाला चलेगा।
माने आप मैथ आप फर्स्ट यहाँ पढ़िएगा, लास्ट वाला यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कि आप यहाँ से 20 लेक्चर है, 20 टॉपिक है, लेक्चर नहीं 20 टॉपिक है, तो आप ये करते करते आते हैं 15-16 तक जाते जाते अब क्लास बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपको पूरे क्लास नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर जुनून बैच स्टार्ट करके अब नीचे से भी एक क्लास ऊपर चल रही है, क्लास नीचे चल रही है, तो आपको कम समय में ज़्यादा आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? चलिए, तो आप अगर मानसून बैच वाले बच्चे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, तो सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जो कि जुनून वाले बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे 12 बजे और 12:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आए जरूर सभी लोग, क्लास एक बार जरूर कीजिएगा। आज तो आपका बस सिलेबस डिस्कस हुआ है, कल से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, जो कि यूट्यूब पे जो बच्चों ने एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।